हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। अगर आप कर्नाटका स्टेट से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड 2025 का जो कट ऑफ है स्टेट कोटा के हिसाब से जो भी कैटेगरीज होते हैं उन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कास्ट के हिसाब से कैटेगरीज है और रीजन के हिसाब से जो रिजर्वेशन है इनको मिलाकर जो भी मेडिकल के जो सीट्स बनते हैं, एमबीबीएस के जो सीट्स बनते हैं, उन सब के लिए क्या कट ऑफ बनेगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम बेस मान के चल रहे हैं कि भाई जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था रैंक, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं। तो देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक कि भाई लास्ट ईयर का कट ऑफ रैंक और दूसरा कि भाई इसमें जो अलग अलग कैटेगरीज हैं तो ये कैटेगरीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, अगर स्टिल यू आर हैविंग कंफ्यूजन, तो उसके लिए हमने देखो जो कैटेगरीज के टाइप्स हैं और रीजन के हिसाब से रिजर्वेशन है, उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए और समझे कि किस तरह के अलग अलग जो है कास्ट और कैटेगरीज का कॉम्बिनेशन बनता है। तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, सो आप उसे जरूर देखें तो आपको एक क्लियर आइडिया आएगा कि कौन कौन से कास्ट है या कौन कौन से कैटेगरीज हो रहे हैं। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना या समझना है कि भी हमने मार्क्स वर्सेस रैंक जो रेंज के लिए एक वीडियो बनाई थी, आप उसे भी जरूर देखें। देखिए, ये जो हमने यहाँ पे मार्क्स वर्सेस रैंक की रेंज लिखी है, तो ऑलरेडी उस वीडियो में हमने ये स्टार्ट के जो दो हमने मार्क्स लिए हैं 500 520, उसको बेस मानते हुए हमने सारे कैलकुलेशन कर रखे हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर के जो 3-4 साल के जो रैंक्स थे उनको चेक करते हुए तो उसमें हमने एग्जाम्पल बताया है। तो वो जो है ये रैंक हमने यहाँ जो लिखी है, ये ऐसे ब्लाइंडली नहीं लिखे हुए हैं, उसके पीछे कुछ एनालिसिस है, उसके थ्रू हम लिखे हैं। तो हम जो है इस रैंक रेंज के थ्रू हम जो है क्या कट ऑफ जाएगा उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकती है क्योंकि जो कैटेगरीज है वो कई सारे टाइप के। यहाँ पे देखिए, हमने जो है ना ये जो कैटेगरी स्टार्ट की जीएम, जनरल मेरिट, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम जनरल रीजन के हिसाब से। एक तो रहेगा जनरल रीजन और दूसरा रहेगा कर्नाटका में हैदराबाद कर्नाटका रीजन। तो अब ये दोनों रीजन में जो डिफरेंट कैटेगरी और रिजर्वेशन आएंगे हम उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे कन्नड़ मीडियम का जो रिजर्वेशन रहेगा, उसी तरह से रूरल रीजन का जो रिजर्वेशन रहेगा, ये जो सारे कैटेगरीज बनेंगे। इसी के लिए कहा है कि जो मैंने जो कैटेगरी के हिसाब से व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमबीबीएस सीट, हमने ऐसे एक टाइटल दे रखा है वीडियो का, आप उसे जरूर देखें। तो ये सारे जो है हम पहले जनरल रीजन के लिए, देखो यहाँ भी मेंशन किया मैंने और यहाँ पर भी लिखा है कि यहाँ जनरल रीजन के लिए ये जो है कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीएम जनरल मेरिट लिस्ट, तो उसके लिए भी ये जो जनरल रीजन के लिए, फिर इसके अंदर जो रिजर्वेशंस है जनरल मेरिट लिस्ट में है कन्नड़ा मीडियम और रूरल रीजन। तो इस तरह देखो ये 3 आपको अलग अलग जो है ना कोड बन गए। जनरल मेरिट के 3 कोड्स बन गए, एक जनरल अनरिजर्व्ड हो गया, दूसरा ये कन्नड़ा मीडियम के लिए रिजर्व और ये रूरल रीजन के लिए रिजर्व। तो ये किसमें, तो ये जनरल रीजन के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये कैटेगरीज की बात करेंगे तो 1G, तो ये कैटेगरी 1, कैट 1 भी लिखते हैं इसको, कैटेगरी 1, तो ये जनरल के लिए, फिर ये कन्नड़ा मीडियम के लिए, फिर रूरल रीजन के लिए। इसी तरह से 2A 2B 3A 3B, तो उसके बाद SC ST, इन सब को हम जो है इस जनरल रीजन के हिसाब से और कन्नड़ा और जो रूरल रीजन है उसके रिजर्वेशन के हिसाब से क्या कट ऑफ जाएगा ये देखेंगे। फिर इसके बाद जो है आगे हमें जो जनरल रीजन के बजाय हैदराबाद कर्नाटका जो रीजन है उसके लिए फिर से ये सारे जो है ना जो कैटेगरीज बनते हैं वो देखना है। तो इसके लिए बता रहा हूँ कि जो वीडियो थोड़ी सी लेंथी बन सकती है, लेकिन आपको हर एक चाहे कास्ट के हिसाब से देखें या फिर आप रीजन के हिसाब से देखें, तो सारे रिजर्वेशन के लिए आपको एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसका आइडिया आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पर ये यहाँ पे कैटेगरीज लिखी है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में हमने ऑल इंडिया जो रैंक है 2024 का वो हमने लिखा है। इसी तरह से 2024 का रैंक जो था, मार्क्स जो थे वो लिखे।
यहाँ पे रैंक है और यहाँ पे मार्क्स है। तो हो सकता है ये 1-2 मार्क का कुछ फर्क दिखे आपको, तो यहाँ पे हो सकता है किसी ने 600 लिखा होगा या 599, तो हो सकता है वो लास्ट राउंड तक का डेटा ना हो, सेकेंड राउंड तक का डेटा हो। तो हमने जहां तक हो सके, जहां आगे तक का डेटा मिल सकता है उसके हिसाब से यहाँ पे हमने ये मार्क्स और रैंक लिखे हैं। तो चलिए ये इसको सबको रीड आउट करने में तो काफी टाइम जाएगा। आपके सामने ये जनरल मेरिट लिस्ट, जनरल के लिए हमने लगभग 79,000 है और ये जीएम के 1,07,000, ये 90,000, इस तरह से सारे रैंक यहाँ पे है। इसी तरह यहाँ मार्क्स भी है 598, 574, 589, ऐसे आप सारे मार्क्स भी देख सकते हैं 2024 के लिए। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे हमने एक्सपेक्टेड रैंक लिखा है, तो ऑब्वियसली रैंक थोड़ा सा बढ़ जाता है हर साल, तो उसी हिसाब से अब ये रैंक मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लगे क्योंकि हमने आखिरी तक के जो राउंड जाते हैं वहां तक के ले रखे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे हम तो ये लगभग वही रैंक मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, लगभग वही रैंक, या 1-2-3 हजार का फर्क, 4 हजार का फर्क हमने ऐसे करके रखा है, बहुत ज्यादा मैंने इसको चेंज नहीं किया। देखिए लगभग ये 79,000 है, ये 1,07,000 है, तो मैंने एक्सपेक्टेड 2025 में जो रैंक हो सकता है 1,10,000, या 90,500 है तो 93,000, ऐसे हमने ले रखे। नाउ यू कैन सी दैट हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द ओके कट ऑफ। सो हियर आई एम हैविंग दिस मार्क्स वर्सेस रैंक रेंज, ओके, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में बताया। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर जनरल मेरिट लिस्ट की, अगर जनरल की बात करेंगे तो 2025 के लिए एक्सपेक्टेड जो रैंक हो सकता है 79,000, और ये टोटल प्रिडिक्शन है, ओके। हम जो है 2024 के रैंक के बेसिस पर एक थोड़ा सा रैंक बढ़ा के हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज टोटली प्रिडिक्शन, हो सकता है रियलिटी में ये कुछ चेंज हो, कुछ बदल के भी हो सकता है, बट एक हमको आइडिया आ जाएगा, ओके, कि भाई कहाँ तक जा सकता है, थोड़ा सा कुछ रेंज में हम आ सकते हैं, थोड़ा सा कम ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली, ओके, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता। तो ये 79,000, अब हम यहाँ पे रेंजेस रखे, देखो 520 का रेंज ये हो सकता है, 500 का रेंज ये हो सकता है, बेस्ट या वर्स्ट क्या रैंक हो सकता है, ये हमने कुछ कैलकुलेशन एनालिसिस की बेसिस पे यहाँ लिखे हुए। तो अब देखिए यहाँ पे 79,000 क्या होगा, 79,000 देखिए कहाँ आ सकता है, तो एक यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, मतलब 460 से लेके 470 का रेंज हो सकता है। तो ये जो है 460 से लेके 470, तो सेफ साइड अगर बात करेंगे तो मैं हायर साइड लूंगा, ओके, 470, और इस 470 में हम कुछ मार्जिन रख देंगे, ठीक है, कुछ मार्जिन रख देंगे ताकि हमको जो है ना जो है एक सेफ साइड, सेफ स्कोर रहे हमारे लिए कि भाई ये जो है लगभग 470 में आप प्लस या माइनस 15 कर दें। तो ये आप रेंज मान सकते हैं कि भी इसके अराउंड आपको जो है ना ये जो जनरल मेरिट लिस्ट है, ओके, जनरल के लिए ये कट ऑफ जा सकता है, ओके, 470 में कुछ थोड़ा बढ़ के या कम हो सकते हैं। इसी तरह आप जो है अब यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, ओके, जीएम के अगर बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पे 1,10,000, तो 1,10,000 के लिए आप देख लीजिए, ओके, 1,10,000 आपको यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है। सो 430 से लेके 440, तो हायर 440 हो रहा है, तो ये 440 प्लस और माइनस 15 कर दे सकते हैं। उसी तरह 93,000 देखिए, 93,000 आपको ये वाले रेंज में मिल सकता है, ये वाले रेंज में मिल सकता है। तो 440 से 450, तो आप ये हायर वाला ले लीजिए 450, इसमें प्लस और माइनस 15 आप कर लीजिए। इसी तरह 97, तो 97,000 भी इसी रेंज में मिल सकता है, ओके, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 450 प्लस और माइनस 15, 1,10,000, ओके, ये जो है कैटेगरी 1 और कन्नड़ा जो मीडियम का रिजर्वेशन है कैटेगरी 1 के लिए, तो ये 1,10,000, तो आप 1,10,000 यहाँ देख सकते हैं, इन दोनों में आ सकता है, ठीक है, इन दोनों में भी आ सकता है, ओके, 1,10,000, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आएगा, ओके, और 1,10,000 यहाँ पर भी आएगा, 430 से 440, सो 430 से 440, तो 440 हायर है, तो मैं 440 को ले लेता हूँ, 440 प्लस और माइनस 15। इसी तरह से आगे के रेंज को देख लीजिए, कैटेगरी 1 रूरल रीजन के लिए, तो 98,000, तो लगभग उसी रेंज में आ रहा था वो 98,000, तो ये भी जो है 450 प्लस और माइनस 15 आ जाएगा। फिर से 98,000 का रैंक आ रहा, तो ये भी 450 प्लस और माइनस 15 हो सकता है। 1,23,000, तो देखो 1,23,000 इस रेंज में भी आ सकता है, इस रेंज में भी आ सकता है। सो 420 से लेके 430, तो 430 हायर ले लें आप, तो 430 प्लस और माइनस 15 ले लें।
1,02,000 देखो इसी रेंज में आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये आप 430 से 440, 430 से 440, तो आप इसको 440 ले लें प्लस और माइनस 15 कर दें। इसी तरह 89,000 देखो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। 450 से 460, तो हम इसको ये 460 प्लस और माइनस 15 मान लेते हैं। 1,10,000 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आ गया आपका 440 प्लस और माइनस 15। 98,000 भी ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 450 प्लस और माइनस 15। तो इस तरह से हम देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रेंज हो सकती है वो हमने लिखा है। ओके, तो ये जो रैंक रेंज है इसके बेसिस पर, ठीक है। तो ये रैंक रेंज हमने अपने हिसाब से, जैसे जो 3-4 साल का जो डेटा था, रैंक किस तरह से बढ़ता गया, किस तरह से डिग्रेडेशन फैक्टर लगाना है या क्या रेशो में जो है वो रेंज आ रही है, उसके बेसिस पे ओके एक वर्कआउट करके ये हमने निकाला है। तो एनीवे इट इज हैविंग सम कैलकुलेशन बेस्ड ओनली, तो एग्जैक्टली जो होगा वो हो सकता है कि भाई डिफरेंट हो, ओके, इट मे नॉट बी द एग्जैक्टली। तो हम फिर से कह रहे हैं इट इज प्रेडिक्शन ओनली। तो आपको एक रेंज समझ में आ जाए कि भाई कौन सी कैटेगरी के लिए, अगर यहाँ से देखा तो कौन सी कैटेगरी के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे जनरल मेरिट लिस्ट को, फिर कैटेगरी 1 को, कैटेगरी 2A और 2B को यहाँ पे मैंने बता दिया। तो चलिए आगे जो है 3A 3B और उसके बाद SC ST, इसी जनरल रीजन के लिए हम बात करेंगे। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो चलिए आगे की कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने जैसे 2A 2B तक देख चुके थे, तो अब 3A 3B और उसके बाद जो है SC और ST के जो रहेंगे। ओके, तो इसमें देखिए 3A जी 3A के 3AR, इसी तरह से 3B जी 3B के 3BR, इसी तरह से SC और ST के भी रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमने उनका ऑल इंडिया रैंक दे रखा है। उसी तरह से यहाँ पे 2024 के जो मार्क्स थे कट ऑफ वो हमने दे रखे हैं। अब इसके बेसिस पर ओके, जैसे 2024 का जो रैंक था, ठीक है, उसी बेसिस पर हमने थोड़ा सा बढ़ा के, ओके, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, थोड़े से चेंजेस करके थोड़ा रैंक उसको जो है इंक्रीज कर दिया यहाँ पे हमने, और ये लिखा है। तो ये हमने एक्सपेक्टेड रैंक बता दिया। तो जैसे हमने अभी स्टार्ट के जो कैटेगरीज के लिए वर्कआउट किया था, क्योंकि यहाँ पे हमने रेंज को चेक की थी, अब मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है। अब देखिए 80,000, तो 80,000 ऑलरेडी हम चेक कर चुके थे कि इन दोनों की रेंज में आ रहा है। देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी 460 से 470, तो हायर लेके हमने जो है 470, उसमें प्लस और माइनस 15 का एक जो है रेंज लगा दी कि भाई इस रेंज में हो सकता है। इसी तरह 1,10,000 इसके लिए भी देखा था हमने, 440 के रेंज में आता है। ओके, 430 से 440 तो हायर ले लिया हमने। इसी तरह 93,000, सो 93,000 इन दोनों रेंज में आ रहा है, तो 440 से 450 तो हमने 450 हायर वाले को ले रखा है। इसी तरह अगर हम वर्कआउट करेंगे तो आप देखते चले, ओके, 3BG के लिए आपको 470 प्लस और माइनस 15, 3B के लिए 440 प्लस और माइनस 15, 3BR के लिए आपको जो है 440 प्लस और माइनस 50। बहुत ज्यादा देखो चेंजेस नहीं, मतलब ये जो है ना यहाँ के 93 लगभग वो ये 3AR और 3BR में बहुत ज्यादा रेंज में फर्क नहीं। ओके, देखिए पिछले साल भी एक ही मार्क का फर्क हुआ था, इस साल भी 1 या 2 मार्क के फर्क पे रह सकता है। इसी तरह जो है अगर हम SC की बात करेंगे तो लास्ट ईयर 2,26,000 ये रैंक था। सो दिस टाइम स्लाइटली अगर हम बढ़ा देंगे, सो विल कंसीडर 2,30,000, सो इट विल बी अराउंड 3,80,000। सो 2,30,000 आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। सो 2,30,000, ओके, सो 2,30,000 आपको ये रेंज में मिलने वाला, ये रेंज में भी आने वाला। तो 370 से लेके 380, सो विल कंसीडर हायर वन। सो 380 हमने ले लिया, उसमें प्लस और माइनस 15 का जो है मार्जिन लगा दिया। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे तो SC के जो है कन्नड़ा मीडियम के लिए 370 प्लस और माइनस 15, इसी तरह से रूरल के लिए 370 प्लस और माइनस 15, और ST की अगर बात करेंगे जनरल, तो यहाँ पे देखिए ये लगभग आपको 380 प्लस और माइनस 15 ही रहेगा। लेकिन ये जो देखिए ST के लिए जो कन्नड़ा रीजन है वो 370 प्लस और माइनस 15, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें, देखो 2,57,000, तो 2,57,000 इसमें नहीं आएगा, इसमें आने वाला या इसके बाद आएगा, तो दिस विल बी 370 विल बी द हायर वन। तो हम उस हायर रेंज में प्लस और माइनस 15 करके देखेंगे। तो इसी तरह ST के भी हमने जो लास्ट वाली है रूरल, उसके लिए भी हम देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए कि ये हमने जो है
जो 3A 3B और SC ST। तो ये जो कैटेगरी वाइज ओके जनरल रीजन में सारे हो चुके हैं। अब हम उसके आगे देखना हमको हैदराबाद कर्नाटका जो रीजन है उसमें फिर से हम स्टार्ट करेंगे जनरल मेरिट लिस्ट 1, फिर 2A 2B, फिर 3A 3B और SC ST। तो चलिए मैं साइड में होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके सो चलिए नेक्स्ट जो है रीजन की तरफ चलते हैं। देखिए जो कैटेगरी रहेगी ओके या रिजर्वेशन है तो हैदराबाद कर्नाटका रीजन, तो इसमें फिर से वही सारे जो है आपको कैटेगरीज मिलेंगे। तो जैसे जनरल मेरिट लिस्ट है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2A 2B 3A 3B, उसके बाद SC ST भी रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे सारी चीजें हम 2 बार देख चुके हैं, तो जस्ट ये यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक रखा है, उसके बाद 2024 का और यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं। इसी के हिसाब से थोड़ा सा मार्क्स हमने बढ़ा के एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है रैंक वो बताया है। और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि भाई इनके क्या एक्सपेक्टेड रेंज हो सकती है कट ऑफ की। तो ये देखिए 84,000 रैंक हो सकता है जनरल मेरिट लिस्ट का, तो इसके हिसाब से यहाँ का आ जाएगा तो 84,000। सो 84,000 आपको ये दोनों रेंज में मिल सकता है, ठीक है 84,000 ये दोनों रेंज में मिल सकता है। सो 84,000 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पे सॉरी ये 450 से 460, सो दिस विल बी 460 प्लस और माइनस 15 रहेगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट देखेंगे हम तो कन्नड़ जो है हैदराबाद कर्नाटका रीजन में जो कन्नड़ रिजर्वेशन रहेगा लैंग्वेज ओके कन्नड़ मीडियम का, तो उसके लिए 1,07,000, तो इसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगा 440 ओके और प्लस और माइनस 15। इसी तरह से हम जो है रूरल रीजन के लिए भी देख सकते हैं, फिर कैटेगरी 1 के लिए देख सकते हैं, सो दैट विल बी 450 जनरल के लिए। और इसी तरह से अगर हमने कन्नड़ मीडियम के लिए देखेंगे हैदराबाद कर्नाटका रीजन का तो 450 प्लस और माइनस 50, कोई बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं होगा। और रूरल रीजन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको फर्क नजर आ रहा है 440 ओके। तो ये जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा रेंज जो है ना कम ज्यादा हो सकता है, मतलब ये 440 के करीब रह सकता है, ये जो है 440 के करीब हो सकता है। सो एनीवे ये मार्जिन हमने लगा रखी है, तो हर एक के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से 2A के लिए जो है हैदराबाद कर्नाटका रीजन जनरल के हिसाब से देखेंगे तो 440, अगर कन्नड़ा मीडियम का अगर देखेंगे रिजर्वेशन सो 430, और अगर रूरल रीजन का अगर देखेंगे तो 440 या सॉरी हियर 430 फॉर कन्नड़ा हैदराबाद कर्नाटका रीजन। इसी तरह से रूरल हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए 440 प्लस माइनस 15। तो इस तरह से आप जो है ना ये 2B के लिए भी आप देख सकते हैं 460 आ रहा है ओके जो है 2BH के लिए, 2BKH के लिए 470 और 2BRH के लिए 450 प्लस और माइनस 15। तो ये इस तरह से जो है यहाँ पे हमने हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए ये जो जनरल मेरिट लिस्ट 1A कैटेगरी 1, कैटेगरी 2A 2B इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज क्या हो सकती है 2025 के लिए ये हमने देखा। चले भाई थोड़ा फिर से साइड में हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे के जो 3A 3B SC ST है वो भी देख लेंगे हम। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि थोड़ा सा ये कई सारे कैटेगरीज है तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी, ठीक है। तो आपको लेकिन पूरा क्लैरिटी आएगा, पूरा आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरे ये जो कैटेगरी वाइज और जो रीजन के रिजर्वेशन वाइज है वो सारा आपको क्लियर जो है यहाँ पे कट ऑफ का एक आइडिया मिल जाएगा ओके। सो चलिए आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ओके सो चलिए आगे नेक्स्ट कैटेगरीज की तरफ चलते हैं। हैदराबाद कर्नाटका रीजन में नेक्स्ट आगे हमको देखना था, हमने 2A 2B तक देख चुका है, अब हम 3A 3B और उसके बाद SC ST इनके लिए क्या कट ऑफ रह सकता है वो देखेंगे। फिर से उसी तरह यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 2024 और 2024 के मार्क्स और 2025 के जो एक्सपेक्टेड रैंक थोड़ा सा इसमें बढ़ के हमने कंसीडर किया। इसके हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पे ये रैंक आ रही है ओके 3AH के लिए 98,000। सो 98 अगर हम देखेंगे तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे मिल सकता है, तो 440 से लेके 450 तो 450 प्लस और माइनस 15। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर कहीं पे हमसे लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए ओके सपोज वी आर हैविंग सम मिस्टेक सो यू कैन गो थ्रू दिस वन ओके। कहीं पे अगर बाय चांस कोई मिस्टेक होती है तो आप वो सही रेंज भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखने में बाय चांस गलत हो रहा है तो आप देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम आगे देखते हैं। सो 3A अब ये हैदराबाद कर्नाटका रीजन, लेकिन कन्नड़ा जो मीडियम है उसके लिए रिजर्वेशन तो 79,000 ये 470 प्लस और माइनस 15। इसी तरह 3A RH उसके लिए 450 प्लस और माइनस 15।
इसी तरह 3B के लिए आपको ये जनरल के लिए 460, अगर कन्नड़ा मीडियम है तो 450 प्लस और माइनस 15, और रूरल रीजन है उसके लिए भी आपको 450 प्लस और माइनस 15 है। इसी तरह अगर एससी की बात करेंगे तो देखो ये लगभग 2,28,000 लास्ट ईयर रहा था, थोड़ा सा बढ़ के हम कंसीडर कर लिए 2,35,000, तो ये 370 प्लस और माइनस 15 हो सकता है। इसी तरह से अगर हमने एससी के लिए कन्नड़ा मीडियम और कन्नड़ा मीडियम के लिए देखिए 2,61,000, तो लगभग अगर हमने इसको 2,68,000 कंसीडर किया इस साल एक्सपेक्टेड रैंक, सो इट इज कमिंग अराउंड 360 प्लस और माइनस 15। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि 370 का रेंज जो है 2,65,000 तक जा रहा है, मतलब इसके आगे वाली रेंज में आएगा, तो इसके आगे वाली रेंज क्या होगी, तो ये हो जाएगी 360, तो आपको 360 प्लस और माइनस 15 ये मैंने लिया है। इसी तरह अगर आगे बात करेंगे तो एसटी के आगे नेक्स्ट देख लीजिए, तो एसटी के लिए हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए 380, फिर अगर उसमें कन्नड़ा रिजर्वेशन रहेगा तो 370 प्लस और माइनस 15, रूरल अगर रीजन की बात करेंगे तो 370 प्लस और माइनस 15। तो इस तरह से देखिए ये जो है हमने यहाँ पे ये सारे आपके सामने हैं, ओके, ये कैटेगरीज ओके जो रिमेनिंग थे उसके हिसाब से यहाँ कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए ये जो जितने भी ये कट ऑफ ये जो वर्कआउट किए इसके लिए काफी मेहनत लगी है, ओके, ऐसे ही अब फिगर्स नहीं आए, ओके, और मैंने आपको यहाँ एक रेंज रखी है, ठीक है, तो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, एक्सपेक्टेड आपको एक आइडिया आ जाए। तो हर एक जो कैटेगरी थी और जनरल रीजन और हैदराबाद कर्नाटका रीजन उसमें आपको साथ में जो है कन्नड़ा जो मीडियम का जो रिजर्वेशन है और रूरल का जो रीजन का रिजर्वेशन है वो सारा हमने जो है ना उसको इंक्लूड करते हुए जो जो भी कैटेगरी बनते हैं एमबीबीएस सीट के जो टाइप बनते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो सारे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो अब देखिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, ओके, तो प्राइवेट कॉलेज में देखिए कर्नाटका में क्या होता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 65-70,000 गवर्नमेंट कॉलेज में फीस होती है, और अगर हम प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट के लिए जाएंगे तो 1,50,000 के आसपास है, 1,50,000 ये समझ लीजिए। सो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, दूसरे स्टेट में थोड़ा फीस जो है ज्यादा है, तो कर्नाटका में जो है ये जो प्राइवेट कॉलेज की जो गवर्नमेंट सीट रहेगी उसमें बहुत ज्यादा जो है ना कट ऑफ बढ़ के जाने की जो है चांसेस कम रहती है। एक 15 to 20 मार्क्स आप और जो है इसमें कंसीडर कर सकते हैं कम जाने के, जो हम यहाँ कट ऑफ कंसीडर कर रहे हैं, और एक 15-20 मार्क कम कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको प्राइवेट का कट ऑफ मिल जाएगा। सो होप आपको ये जो वीडियो है ओके जो है बहुत यूजफुल होगी, ओके, आप देख लीजिए अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ चेक कर लीजिए, ओके, और एक आपको एक आइडिया आ जाएगा, इट इज प्रिडिक्शन ओनली, इट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओनली, ओके। सो अगर ये वीडियो पसंद आई है, ओके, सो जस्ट लाइक इट, शेयर इट, और जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।